आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the digit of the digit. फाइंड द नंबर. हमें ये जो होता है नंबर को फाइंड करना है, जिसमें बोला है कि जब हम दोनों डिजिट का सम करते हैं तो वो 9 के इक्वल आता है. लेकिन जब हम उस नंबर को, ठीक है, नंबर जो आएगा जैसे कि जैसे 23 है तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस का 3. अब इसी चीज को लिखना होगा तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस का 3 लिख सकते हैं ना. ऐसे इसी तरीके से बोला है. ये जो हमारा आता है ये हमारा है नंबर, ठीक है, नंबर है और जिसमें 2 डिजिट है और 3 जो होता है एक डिजिट है. तो बोला है जैसे कि यहाँ पर अगर ये डिजिट है 2 और 2 3 दोनों का सम जो होता है यहाँ पर 5 आ रहा है. लेकिन उसी तरीके से बोला है कि कोई नंबर होगा जिसमें दोनों नंबर का डिजिट जो होता है वो 9 के इक्वल होगा, ठीक है. और बोला है कि नंबर जो होता है ना, वो नंबर जो होता है 9 टाइम्स इस नंबर को, जो अगर वो नंबर जो आएगा जैसे ये नंबर है 23 जो होता है, वो बोला गया है कि ट्वाइस जो होता है ना उसका उल्टा होगा ऐसे करके. तो 3 2 के जो होता है ट्वाइस होगा. ये हम बस एक एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए. ऐसा आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर दो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर है, यानी दो नंबर, सॉरी, जो नंबर है उसका दोनों का डिजिट का सम जो होता है 9 के इक्वल दे रखा है. तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट क्या होगा. लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट मान लेते हैं दोनों साथ साथ में. यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट जो होता है वो कितना मान लेते हैं, बी जो होता है ना ये मान लेते हैं एक्स और ये मान लेते हैं वाई, ठीक है. हम एक्स एंड वाई जो होता है मान लिए, ठीक. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यूनिट डिजिट तो एक्स हो गया और 10 डिजिट वाई हो गया. तो यहाँ पर ही हमें दोनों नंबर का सम करना है. तो फर्स्ट जो इक्वेशन हमारा फॉर्म करेगा वो यहाँ से आएगा कि x प्लस वाई दोनों का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा ये फर्स्ट स्टेटमेंट से बन रहा है. बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, यानी दो डिजिट नंबर है उस दोनों डिजिट का सम हमारा 9 आता है, ठीक है. अब यहाँ से नंबर कैसे बनेगा, तो नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए. तो नंबर हमारा जो होता है वो बन जाएगा इस तरीके से, जैसे देख सकते हैं नंबर हो जाएगा 10. अब यहाँ पे 10 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो y है, तो 10y हो जाएगा. यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो x है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे एक्सपेंड करते हैं किसी नंबर को तो इस फॉर्म में लिखते हैं. जैसे यहाँ पर अगर 23 है, 23 को लिखेंगे तो सबसे पहले 10 प्लेस पर 2 है तो 2 को जो होता है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. और जब 1 प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है तो 3 इंटू 1 करेंगे. इसी तरीके से सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे. तो यहाँ से नंबर आ जाएगा 10y प्लस का x. अब यहाँ बोला है क्या कि ये ट्वाइस है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट. अब यहाँ पर पहले 2 3 था, ठीक है. अब हमें 2 3 नहीं, अब 3 2 है, तब बोला है कि अब रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा. तो रिवर्सिंग नंबर निकालते हैं. तो रिवर्सिंग नंबर निकालेंगे, रिवर्सिंग नंबर. तो रिवर्सिंग नंबर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, इसमें जो वेरिएबल है उसको एक्सचेंज कर देंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा. तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 10x प्लस का y का. क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 3 था, तो अब 3 2 हो गया तो डिजिट क्या हो गया, बस इधर उधर हो गया. तो यहाँ पर जो होता है ये नंबर आ गया. अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेगा. तो सेकेंड इक्वेशन में बोला गया है क्या कि जो नंबर है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द, जो होता है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मतलब 9 गुना ये नंबर, यानी 9 इंटू 10 वाई प्लस का x जो होता है वो बोला गया है कि 2 गुना है किसका, ये रिवर्सिंग नंबर का 10x प्लस का y का. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको हम क्या माने, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने हैं. अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं. ये 90y हो जाएगा, अब प्लस का 9x आ जाएगा. अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 20x, और इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है.
अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमें 2 राइट साइड लेके जाना है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 90y माइनस का 2y। अब ये x को राइट साइड लेके जाते हैं, तो 20x माइनस का 9x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 88 है, y इक्वल्स टू जो होता है 11x हो जाएगा। अब यहाँ से ये 11 से इस बार में कट जाएगा 8 बार में, तो 8y जो होता है इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 8y माइनस का x इक्वल्स टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, तो क्या यहाँ से जो हमारा इक्वेशन आया वो आया x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया, और दूसरा इक्वेशन आया 8y माइनस का x इक्वल्स टू कितना आया, तो वो आ गया हमारा 0 के इक्वल, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब क्या करते हैं, देखना होगा कि सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इसको इस चीज को लिख सकते हैं माइनस का x प्लस का 8y इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन जो होता है सेकंड फॉर्म किया, उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिए। अब यहाँ पर हमें यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें एक वेरिएबल के वैल्यू को सेम बनाना होगा, यानी उसके कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है। जब हमारा अगर मतलब जिसका कोफिशिएंट सेम हो लेकिन साइन अगर प्लस माइनस आ जाए, उस केस में हमें जो होता है ऐड करना है, उस केस में ऐड करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहां से वो चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड को जो होता है ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब हमें फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करना है, तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें x से x एलिमिनेट हो गया, तो x तो कट गया। अब 8y को y के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9y, 9y इक्वल्स टू 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9। अब यहाँ से y का वैल्यू हो गया 1 के इक्वल। अब y के जगह हम पुट करेंगे 1 किसमें, नाउ पुट करते हैं, नाउ पुट y इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में जो होता है पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो x प्लस का 1 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 माइनस का 1 इक्वल्स टू 8। तो हमारा नंबर पूछा गया था कि नंबर क्या आएगा, तो नंबर हमारा आ जाएगा नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस का x, तो ये आ जाएगा 10y की जगह पर 1 डालेंगे तो इंटू 1, और x के जगह पर 8 डालेंगे, तो ये कितना हो गया 18। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 18 के इक्वल आ गया, जो कि हमारा आंसर है। थैंक यू।